अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। हम आपके लिए बेसिक मैथ के उसके अलावा जो है वैदिक मैथ और मराठी व्याकरण हिंदी व्याकरण के जो वीडियो है उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए लाते रहते हैं। उसी से रिलेटेड बेसिक वीडियो हम आपको पिछले 3 वीडियो से यहाँ पर जो है कसर के बारे में बताते आ रहे हैं। अब कसर किसे कहा जाता, कसर क्यों इस्तेमाल होता और कसर किस तरीके से लिखा जाता, ये हमने आपको समझाने की पिछले वीडियो में कोशिश करी। अब जो है यहाँ पर कुछ जो है मुरक्कब कसरें किस तरीके से लिखी जाती, जैसा मिसाल के तौर पे 2.25, सवा, यहाँ पर 1.25, 2.25, 3.25, इसके अलावा 1.5, 2.5, 3.5, इस तरीके की जो है कसरें किस तरीके से लिखी जाती, ये हम बिल्कुल ही आपको आसानी से यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। ये शुरुआत करते हैं आज के एक दिलचस्प और अहम वीडियो की। सबसे पहले हम ये देखेंगे 1.25, 2.25 और 3.25 किस तरीके से लिखा जाता। अब यहाँ पर 1.25 इसके मायने जो है यहाँ पर 1 के बाद का 25% हिस्सा कहलाता, यानी कि जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर 1/4 जो है इसे पाव कहा जाता, यानी कि ये पाव मिलाकर ही यहाँ पर 1.25 लिखा जाता। 1.25 यानी कि 1 हिस्सा और उसके अंदर और पाव हिस्सा मिलाने पर 1.25 हिस्सा बनता। तो यहाँ पर जो है हम इस तरीके से यहाँ पर अगर 1.25 हमें लिखने का रहा तो हम 1 मुकम्मल लिखेंगे इस तरीके से, और 1 के बाद पाव हम लिखेंगे 1/4 इस तरीके से। तो यहाँ पर जो पाव है इस तरीके से लिखा जाता है, यानी कि 1 मुकम्मल और 1/4। फिर उसके बाद है 2.25, तो यहाँ पर भी 2.25 यानी कि 2 मुकम्मल और पाव इस तरीके से मिलाकर 2.25 बनता। और उसके बाद है 3.25, 3.25 में भी सेम वही सिचुएशन है, यानी कि 3 मुकम्मल और पाव मिलाकर 3.25 बनता। अगर हम इसके बाद 4.25 भी लिखने का है, 5.25 लिखने का है, तो वहाँ पर हम जो है यहाँ पर वो जो अदद है वो मुकम्मल लिखेंगे, यानी कि 4.25 अगर हमें लिखना है तो हम 4 मुकम्मल लिखेंगे इस तरीके से। यहाँ पर 4.25 अगर हमें लिखना है तो हम यहाँ पर 4 मुकम्मल लिखेंगे, और 4 मुकम्मल लिखने के बाद पाव लिखेंगे इस तरीके से 1/4। तो इस तरीके से लिखा जाता 4.25। अगर हमें 10.25 लिखना है, 10.25 का भी सेम वही मतलब मायने है कि 10 मुकम्मल और पाव। तो हम अगर 10.25 हमें लिखना है तो 10 मुकम्मल लिखेंगे और 1/4 लिखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर पाव का इस्तेमाल करके कोई भी अदद जो है इस तरीके से 1.25 की शक्ल में लिखा जाता है, यानी कि 2.25, 3.25, 4.25, इसके अलावा 12.25, 13.25 इस तरीके से। अब हम जो है अगला जो कंसेप्ट है आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जिसमें 1.5, 2.5 और 3.5 है। 1.5, 2.5 और 3.5 किस तरीके से लिखा जाता हम जो है आपको समझाने की कोशिश करेंगे। 1.5 जो है कोई भी आधे से मिलकर बनता, यानी कि 2.5 में भी हमें आधा मिलाना पड़ता, 1.5 में भी आधा मिलाना पड़ता, उसके अलावा 3.5 में भी आधा, 4.5 में भी आधा, यानी कि कोई एक मुकम्मल अदद और उसमें आधा मिलाना पड़ता। तो यहाँ पर अगर हमें 1.5 लिखना है तो 1.5 लिखने के लिए हमें ये मुकम्मल है इस तरीके से, और ये आधा, ये दोनों मिलाकर हुआ 1.5। तो हम उसे कसर की शक्ल में लिखेंगे 1 मुकम्मल 1/2 इस तरीके से, ये 1.5 हुआ। यहाँ पर ये 1 मुकम्मल है और ये आधा है, ये मिलाकर यहाँ पर हुआ 1.5। और अगर हमें यहाँ पर 2.5 लिखना है तो हम वही जो है यहाँ पर ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर 2.5 लिखना है तो 2 मुकम्मल लिखेंगे और 1/2 लिखेंगे, यानी कि ये 2 मुकम्मल है और ये आधा है, ये दोनों को मिलाकर बना यहाँ पर 2.5। अगर हमें 3.5 लिखना है तो हम 3 मुकम्मल लिखेंगे और 1/2 लिखेंगे। अगर हमें यहाँ पर 22.5 लिखना है तो जाहिर सी बात है 22 मुकम्मल लिखेंगे और 1/2 लिखेंगे, ये हुआ 22.5, यानी कि आधा जो है 1/2 से जाहिर किया जाता। तो अगर हमें 4.5, 5.5 एक मुकम्मल अदद और आधा लिखना रहा तो हम यहाँ पर वो मुकम्मल अदद लिखेंगे और 1/2 लिखेंगे। अब हम 2.25, 3.25 और 4.25 ये सब में अहम है, क्योंकि यहाँ पर पौन जो है यहाँ पर 3/4 से जाहिर किया जाता, इस तरीके से 3/4 से यहाँ पर पौन जाहिर किया जाता। तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है पौन के मायने होते 3/4। अब यहाँ पर 2.25 किस तरीके से लिखा जाता, ये हम बिल्कुल ही आपको जो है आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे, जिसमें यहाँ पर ये 1 मुकम्मल है, यहाँ पर ये 1 मुकम्मल है और ये पौन है। पौन यानी कि 3 हिस्से, 1, 2 और 3, इस तरीके के 3 हिस्से पौन कहलाते। अगर हमें 2.25 लिखना है तो हम यहाँ पर 1 मुकम्मल लिखेंगे और उसके बाद 3/4 इस तरीके से लिखेंगे। तो इस तरीके से लिखा जाता 2.25। यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा 2.25, ये देखो यहाँ पर 3.25 है। 3.25 यानी कि
यहाँ पर 3.25 है, ये 2 मुकम्मल और 3/4 इस तरीके से। ये 4.25 है, ये है 4.25, यानी कि 4 मुकम्मल है और 3/4 है। अब यहाँ पर 3.25, 4.25 यहाँ पर हमें लिखना है। फर्ज कीजिए हमें यहाँ पर लिखना है 12.25, तो हम क्या यहाँ पर 11 मुकम्मल लिखेंगे और 3/4 लिखेंगे, क्योंकि इसके मायने पौन होता, ये 11 मुकम्मल और ये पौन, इस तरीके से ये 12.25। तो इस तरीके से ये जो है अलग अलग तरीके से मुरक्कब कसरें लिखी जाती, जो हम हमारी रोज़ाना ज़िंदगी में इस्तेमाल करते। तो ये चीज़ें हमको मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम अगला जो एक अहम टॉपिक आपके सामने यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें है कसरों का मुआवजना, यानी कि यहाँ पर कंपेयर करना है, कसरों को कंपेयर करना है, दोनों में हमें मतलब छोटा बड़ापन तय करना है। तो कंपेयर करते वक्त हमें यहाँ पर एक मिसाल के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये एक जो है इस तरीके की शक्ल वाली, इस तरीके की शक्ल दी गई, जिसके यहाँ पर 2 हिस्से किए गए, तो यानी कि कुल हिस्से किए गए 2, और उसमें से एक हिस्सा जो है यहाँ पर कलर किया गया इस तरीके से। फिर अगली मिसाल में यहाँ पर वही उस तरीके की एक शक्ल है, एक जो है कॉलम है, जिसको यहाँ पर जिसके हिस्से किए गए 3, 1 2 3, तो हम यहाँ पर नसबनुमा में लिखेंगे 3, और यहाँ पर 3 हिस्से किए गए और उसमें से एक हिस्से को कलर किया गया इस तरीके से। यहाँ पर जो है तीसरी जो कॉलम है, यानी कि तीसरी जो पट्टी है, इसमें भी यहाँ पर वही लंबाई की पट्टी है, लेकिन इसमें हिस्से ज़्यादा किए गए, 1 2 3 और 4 इस तरीके से। यानी कि यहाँ पर देखो इस तरीके से यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 1/3 है, 3 हिस्से किए गए। अब यहाँ पर आगे जो है वही पट्टी के 4 हिस्से किए गए, तो हम नसबनुमा में 4 लिखेंगे इस तरीके से, और उसमें से एक हिस्सा यहाँ पर जो है कलर किया गया, तो एक हिस्सा ऊपर लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर अगली सेम वही पट्टी है जिसमें 5 हिस्से किए गए, तो हम नसबनुमा में यहाँ पर 5 लिखेंगे, और शुमार कुनिंदा एक ही हिस्सा कलर किया गया, इसलिए शुमार कुनिंदा में 1 लिखेंगे। अब यही उसी लंबाई की पट्टी है, 1 2 3 4 5 6, जिसके 6 हिस्से किए गए, और उसमें से एक जो हिस्सा कलर किया गया है, यानी कि यहाँ पर इनके हिस्से किए गए, लेकिन उसमें से एक हिस्सा जो है कलर किया गया, यानी यहाँ पर शुमार कुनिंदा एक जैसा है। अब मसावी शुमार कुनिंदा वाली जो कसरें हैं, उनका छोटा बड़ापन तक किस तरीके से तय किया जाता, यानी कि यहाँ पर इसके भी जो है 1/3 हिस्से किए गए, इसके 1/6 हिस्से किए गए। अब इन दोनों का मुआवजना हमें करना है, यानी कि इन दोनों के दरमियान हमें छोटा बड़ापन तय करना है। तो हम यहाँ पर उनके नसबनुमा पे गौर करेंगे, क्योंकि शुमार कुनिंदा एक जैसा है, तो मसावी शुमार कुनिंदा वाले कसरों का छोटा बड़ापन या किस तरीके से उनका मुआवजना किया जाता है, ये आपको हम बिल्कुल आसानी से यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 6 और 3 है, तो यहाँ पर मसावी शुमार कुनिंदा वाली कसर में जो कसर का नसबनुमा बड़ा होता है, वो कसर यहाँ पर छोटी होती है, यानी कि यहाँ पर जो 1/6 जो है ये छोटा है, और 1/3 यहाँ पर ये बड़ा है इस तरीके से। और ये वाली अलामत छोटे और बड़े की अलामत है, जिस जानिब ये अलामत खुली रहेंगी उस जानिब जो है बड़ा अदद जाहिर किया जाएगा। तो यहाँ पर 1/3 और 1/3 और 1/6 में 1/3 ये कसर क्या है, बड़ी है। तो यहाँ पर 6 का नसबनुमा